ये समुद्री तूफान शक्ति इस वक्त तैयार हो रहा है और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इस शक्ति तूफान के चलते जबरदस्त बरसात होगी। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं उस पर भी इस शक्ति तूफान का खासा असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जो प्रभावित होने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश होगा और मध्य प्रदेश के करीब 47 जिले इस शक्ति तूफान की जद में आ सकते हैं। हालांकि ये चेतावनी भी जारी की गई है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये शक्ति तूफान और ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। इस बीच मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अलावा मुंबई और कोंकण का इलाका है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है इस शक्ति तूफान को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला मध्य प्रदेश राज्य बताया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश है वो इस शक्ति तूफान के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ये तूफान शक्ति, ये अरब सागर में तूफान उठ रहा है और ये मजबूत होगा, तेज हवाएं चलेंगी, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। हालांकि इस दौरान जो मछुआरे हैं, खासतौर पर मुंबई और कोंकण एरिया के जो मछुआरे हैं, उनको इस बारे में अलर्ट किया गया है कि वो फिलहाल समंदर में न उतरें और हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं और ये लहरें बता रही हैं कि किस वेग से शक्ति तूफान हिट करने वाला है जो समुद्र के तटीय इलाके हैं। फिर चाहे वो ओडिशा का कोस्टल एरिया हो या वो मुंबई का कोस्टल एरिया हो या फिर वो कोंकण रीजन जो है वहां का कोस्टल एरिया हो, वहां पर कोस्टल एरियाज को शक्ति तूफान जबरदस्त तरीके से हिट करने वाला है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और ऊंची ऊंची लहरें, कई कई मीटर ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश, हालांकि ये समझिए कि इस वक्त सेंटर पॉइंट है, मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मेरे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं, मुंबई से शाहिद अंसारी हैं और आतियाब शेख मध्य प्रदेश से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आतियाब, शक्ति को लेकर अभी किस तरह के अलर्ट्स वहां पर हैं और कौन कौन से इलाके हैं जिनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है? देखिए रोहित, जहां तक शक्ति तूफान की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के 40 ऐसे जिले हैं जिसमें हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि 50 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलने का अंदेशा दिखाया जा रहा है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो लगातार पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर लगातार बरसात हो रही है। यानी नौतपा के साथ साथ बरसात और ह्यूमिडिटी से भी यहाँ लोग परेशान है। खासतौर पर अगर इंदौर जिले की बात करते हैं तो इंदौर जिले में भी कई जगह पे वाटर लॉगिंग देखी गई, तो वहीं देवास जिले के अंदर वाटर लॉगिंग देखी गई। काफी शाजापुर क्षेत्र के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो शाजापुर में कई सारे पेड़ गिरने की सूचनाएं आ रही हैं, यानी हवा की तेजी इतनी थी। रोहित, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहीं पर कि यहाँ एक पेड़ है, आप देखिएगा, ये ऊपर जो पेड़ नजर आ रहा है ये कल रात की जो हवा थी उसके बाद में ये लटक सा गया। अभी कुछ देर बाद में यह नगर निगम का अमला पहुंचेगा और अमला पहुंचने के बाद में इसे हटाएगा, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, ये बरसात कहीं ना कहीं मुसीबत के साथ साथ ये आंधी जो है वो दिक्कतें पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात के अंदर मध्य प्रदेश की तरफ से सभी 40 जिलों के अंदर एडवाइजरी जारी की गई है कि सचेत रहे और साथ ही साथ नगर निगम के अमले को और साथ ही साथ एसडीआरएफ की जो टीम होती है उसे भी सतर्क किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी सतर्क किया गया है, क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि इंदौर के जो ग्रामीण अंचल है वहां पर एक तो जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो सबसे ज्यादा हो रही है, पेड़ गिरने की समस्याएं सबसे ज्यादा नजर आ रही है और साथ ही साथ जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है उन्हें दुरुस्त करने की बात भी की जा रही है, क्योंकि अमूमन इस तरह के आंधियों तूफानों के अंदर देखा जा रहा है कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वो उड़कर जनहानि का बड़ा नुकसान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि सभी जगह प्रशासन को अलर्ट किया गया और इस आने वाले अंदेशों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर वो तैयारियों का हर संभव कोशिश की जा रही है जिसमें कि इससे निपटने में कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है रोहित के इस गर्मी के मौसम में जब नौतपा चल रहा है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो तमाम जिलों के अंदर 2 इंच से ज्यादा की बारिश हो चुकी है, यानी अभी मानसून आया नहीं उसके पहले ही 2 इंच की बरसात जो है वो रजिस्टर की जा चुकी है। तो निश्चित रूप से इस तूफान को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो की जा रही है, लेकिन सतर्कता बरतने की भी, एहतियात रखने की भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। रोहित, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। आतियाब, मैं आपके पास लौटता हूं। शाहिद अंसारी इस वक्त मुंबई से हैं। शाहिद, मुंबई और कोंकण रीजन को लेकर किस तरह का अलर्ट है? देखिए, मौसम विभाग ने जो है इन सारे इलाकों को, यानी सिर्फ यही कोंकण या सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को अभी भी अलर्ट जारी कर रखा है। अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन मुंबई में 2 दिन पहले की जो तेज बारिश थी, इस तेज बारिश के सबब जो है
आने वाले 24 घंटे के लिए तो जो है मौसम विभाग ने कहा था कि रेड अलर्ट रहेगा, लेकिन कल और आज के हालात अगर देखें तो बेहतर है। आज रोहित हल्की धूप भी नजर आई है। मैं आपको बताऊं कि मुंबई के खासकर उन इलाकों में जो तटवर्ती इलाके हैं, देखिए मुंबई का अभी सुबह से जो है अभी इन इलाकों में जो है हल्की धूप निकल आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद जो है मौसम विभाग ने अपने अलर्ट की जो बात की है तो खासकर कोकन बेल्ट को जो है अलर्ट किया है, क्योंकि जो तूफान शक्ति है इसके जरिए जो है खासकर इन इलाकों में जो है ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन खासकर जो है तूफान है इसको लेकर भी जो है अलर्ट इसलिए जारी किया है कि इसकी वजह से समुद्र में 1 बजे के आसपास जो है तकरीबन 4 मीटर से ज्यादा की जो है ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसके साथ साथ शहर की बात करें तो शहर में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन सुबह से बूंदाबांदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और ये कहा है कि आने वाले 24 और 36 घंटे में जो है तेज बारिश के आसार दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले। अब रही बात इस तूफान की, तो तूफान की जद में जो है महाराष्ट्र के जो तटवर्ती इलाके हैं ये इसकी जद में आ सकते हैं और मुंबई भी जो है चूंकि तटवर्ती इलाकों में है तो मुंबई भी आ सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश में जो है इसी वजह से है बारिश जो है जारी है और कहीं ना कहीं इस तूफान का असर है, और उसका जो है सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, मुंबई, इन तीनों जगहों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो है आपको मैं बताऊं मौसम विभाग ने इस बार की होने वाली बारिश को लेकर जो है पहले तो इसे रूटीन बारिश से जो है इनकार किया था, लेकिन बाद में ये बताया है कि मानसून जो है केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है और मुंबई में जो है हमेशा की तरह जो है 12 से 16 दिन पहले जो है मानसून आया है। हमेशा का मतलब ये कि हमेशा जैसे मानसून आता है 10 जून से लेकर शुरुआत होती है, लेकिन इस बार जो है मानसून की जो ये आमद है ये काफी पहले हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो बेमौसम बारिश, फिर उसके बाद मानसून की आमद, और तीसरा जो तूफान शक्ति है इसका भी असर देखने को मिल सकता है। तटवर्ती इलाकों में जो है जो कोकन बेल्ट है यहाँ पे जो है अलर्ट, खासकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि तूफान का असर अक्सर के इन इलाकों में होता है। यही वजह है कि तटवर्ती इलाकों में जो लोग बसे हैं उनको जो है स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि वो जब तक जो है इस तूफान आके और चला ना जाए तब तक जो है तूफान का असर जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो तटवर्ती क्षेत्र में दाखिल ना हो। और मछुआरों की आपने बात कही है, मछुआरों को बीते 3 दिनों से जो है अलर्ट जारी किया गया है। उनको ये कहा गया है कि वो डीप सी में जो है सख्ती से जो उनको कहा गया है कि डीप सी में मछुआरे अभी ना जाए, जब तक मौसम विभाग की दूसरी जो है हिदायत नहीं आ जाती तब तक जो है मछुआरे अपनी बोट के साथ, अपनी नाव के साथ जो है समुद्री तटीय इलाकों में ही रहें। डीप सी में चूंकि शिकार के लिए जाते हैं तो वहां पे जो है ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो इसकी वजह से जो है हो सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचे, इस जानी या माली नुकसान हो, तो इसलिए उन्हें भी जो है सख्ती से जो है मना किया गया है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। आतियाब के पास चल रहा हूँ। आतियाब, अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरीके के लिए गए हैं, खासतौर पर उन 40 जिलों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा आप बता रहे हैं? देखिए, जहां तक इन सभी जिलों की बात की जा रही है प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम है जिला प्रशासन के साथ में उन्हें सतर्क कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस तूफान के दौरान, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो है वो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक साबित होते हैं। इस मामले में इंदौर जिला कलेक्टर की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि साफ तौर के ऊपर ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के या तो मजबूती कर दी जाए या फिर उन्हें हटा लिया जाए, क्योंकि 50 किलोमीटर की रफ्तार से यदि हवाएं चलेंगी, आंधी चलेगी, तो हमने वो तस्वीरें देखी है कि जिस तरह गाजियाबाद में और दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि वो छत उड़ते हुए नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर इन सब चीजों को लेकर पहले से अलर्ट है। वहीं जो आम नागरिक है उन्हें भी इस मामले के अंदर ये सीधे तौर पर एडवाइजरी दी गई है कि तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे ना खड़ा हुआ जाए, क्योंकि ऐसे समय में पेड़ गिरने की संभावना होती है। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले ही तस्वीर दिखाई थी कि ये वही तस्वीर है। एक बार फिर रोहित मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये पेड़ कितना लटक चुका है। ये कल रात की बरसात के बाद में ये पेड़ पूरी तरह लटक चुका है। नगर निगम के अमले को जानकारी दी गई है और वो पहुंचकर इस लटके हुए पेड़ की, ये कहा जाए, जो टहनियां हैं उन्हें हटाएगा, क्योंकि नीचे कई सारे लोग चलते रहते हैं। और मैं नीचे तस्वीरें दिखाऊं, वाटर लॉगिंग की भी जिक्र कर रहा था। रात को बरसात हुई थी और वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो सभी शहरों के अंदर हो रही है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर जहां पर ये कहा जाए कि छोटी छोटी नदियां या नाले होते हैं, उनमें भी लोगों को एडवाइजरी इस बात की दी जा रही है, पंचायत के द्वारा भी दी जा रही है कि ऐसे समय पर क्रॉस करने की कोशिश न की जाए। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि एडवाइजरी तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए
एक और फैक्टर सामने आया था कि जितने भी जर्जर मकान है, मैं इंदौर का जिक्र कर रहा हूँ रोहित, इंदौर में जिला कलेक्टर की तरफ से सीधे तौर के ऊपर वो जर्जर मकान जो कि खतरा पैदा कर सकते हैं रहने वाले लोगों को, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, उनको खाली कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन जिस तरीके से इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कल रात की थोड़ी सी बरसात के बाद में ही इंदौर के कई जिलों, मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर हमने इस तरह की तस्वीरें देखी कि जहां पेड़ भी गिर रहे थे, वहां लोग हैरान और परेशान इस बात से हो रहे थे कि निचली बस्तियों के अंदर पानी भर गया था। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि मानसून अभी आया नहीं और 2 इंच से ज्यादा की बरसात कई जिलों के अंदर अभी तक रजिस्टर की जा चुकी है। रोहित, ठीक है शाहिद, ये मरीन ड्राइव का जो एरिया है वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि भीड़भाड़ वहाँ पर रहती है, तो क्या इन एरियाज को लेकर भी अभी गाइडलाइंस वहाँ पर हैं, मना किया गया लोगों से कि ना जाएं आप? चूंकि बारिश नहीं हो रही थी तो उस वक्त जो है मौसम विभाग ने या मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह से उनको मना नहीं किया, लेकिन 1 बजे चूंकि समुद्र में 4 मीटर से ज्यादा की ऊंची लहरें उठ सकती है इस तूफान की वजह से, तो उस वक्त के लिए मना किया गया है कि लोग जो है समुद्र से दूर रहें। या अंदर के हिस्से में देखिए मरीन ड्राइव पे जो है लोग बाहर जो रहते हैं, कभी कभी लोग जो है अंदर के हिस्से में ज्यादा जाते हैं, तो वहां के लिए मना किया गया है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। और चौपाटी की बात करें तो चौपाटी में चूंकि रुकने के लिए इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है, तो चौपाटी में भी जो है अंदर समुद्र के हिस्से में जाने के लिए मना किया गया है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ से चौपाटी से लेके आप नरीमन पॉइंट तक की बात करेंगे तो उसके नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पे आप देखते होंगे कि पानी को रोकने के लिए जो बड़े बड़े जो है पत्थर लगाए गए हैं, उन इलाकों में अक्सर जो है सैर तफरीह के लिए लोग बैठे रहते हैं, तो वहां के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। क्योंकि हो सकता है कि जब 1 बजे के आसपास जो ये समुद्र में ऊंची लहरें उठे तो वहां से टकराए तो वहां पे बैठने वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ऐसा ही बैंड स्टैंड पे भी है, बैंड स्टैंड पे भी आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो है ऐसे जब ज्वार भाटा जब होता है, जो हाई टाइड खत्म होता है, तो बड़ी दूर तक जो है एक लंबा एरिया दिखाई देता है समुद्र का, तो लोग वहां पे भी जो है चहलकदमी के हिसाब से या सैर तफरीह की गरज से जाते हैं, तो वहां पे भी जो है मना किया गया है। ये कहा गया है कि आप समुद्र से थोड़ी दूर पर रहें। और जब ये हाई टाइड का जो समय मुकर्रर किया गया है उस वक्त भी ये कहा गया है कि समुद्र के अंदर के हिस्से में ना जाए। वजह उसकी यही है कि अक्सर क्या आप देखिए कि जब तेज हवाओं के साथ जो है हाई टाइड या तेज लहरें आती हैं तो जो लोग अंदर के हिस्से में बैठे होते हैं वो एकदम बेपरवाह होकर बैठे रहते हैं, और अचानक में जब होता है तो वो अक्सर के जो है उस तेज तूफान में जो है फंस जाते हैं। कई लोगों को मौत का भी सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पुलिस उन इलाकों में जो है जब हाई टाइड का समय है उस वक्त के लिए सख्ती से जो है मना किया है कि समुद्र के अंदर के हिस्से में ना जाए, ये बैंड स्टैंड या इन सारे इलाकों में। इसके साथ साथ जो है मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट इन सारे इलाकों में साफ कहा गया है कि अंदर के हिस्से में बिल्कुल भी ना जाएं, ताकि जो है किसी भी तरह से अगर तेज तूफानी लहरें आती हैं तो आप उसके चपेट में ना आए। जी ठीक है अत्याब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कब तक के लिए चेतावनी है, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है इस चेतावनी को लेकर मौसम विभाग या प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है, ये बताया जा रहा है कि आने वाले 4 दिन तक यानी 31 तारीख तक इसी तरह का अंदेशा बना रहेगा। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो टाइमलाइन दी गई है कि लगभग 31 तारीख तक या 1 तारीख तक इस तरह का माहौल बना रहेगा, इसी तरह का अंदेशा बना रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोहित, हम लगातार इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि जो तेज हवा है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने इलाकों के अंदर अभी आंधी आई है वह कहीं ना कहीं अभी जनहानि तो नजर नहीं है। हालांकि धार के अंदर भी एक मामला आया था जबकि एक जर्जर मकान बारिश की वजह से टूट गया था जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के मकानों को खाली कराया जाए। और साथ ही साथ इस तरह की एडवाइजरी भी है कि तेज आंधी और तूफान से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। जी शाहिद, वहां कोई गाइडलाइंस हैं टाइम फ्रेम, टाइम ड्यूरेशन को लेकर? जी अलर्ट को लेके है, क्योंकि मौसम विभाग ने जब पहले दिन की जो बारिश हुई थी तो उसके बाद डे बाय डे अलर्ट जारी किया जा रहा है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि मुंबई में अभी फिलहाल की बारिश नहीं है और आज जो है ये 2 दिन बाद जो है आज हल्की धूप भी निकली है, लेकिन मौसम विभाग ने उसके बाद भी जो है येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ साथ जो है तब तक जब तक कि ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती या नॉर्मल मानसून जो आता है वो नहीं आ जाता महाराष्ट्र में, तब तक के लिए ये अलर्ट है। मौसम विभाग ने अभी भी जो है महाराष्ट्र के उन सारे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है जहां जहां जो है खासकर जो है समुद्र तट है वहां के लिए अलर्ट है, शहर के लिए भी अलर्ट है कि आने येलो अलर्ट जारी किया है। और ये भी कहा है कि हो सकता है कि तेज बारिश हो जाए, ये मौसम विभाग ने घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग ने जो घोषणा की है तो उसके मुताबिक ही ये अलर्ट जारी है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि समुद्र के और खासकर तटवर्ती इलाकों में, कोकन बेल्ट में, सिंधु दर्ग, रत्नागिरी, इन सारे इलाकों में जो है तेज तूफान का जो है खतरा हो सकता है।
और उस खतरे के उस तूफान की जद में लोग ना है, इसलिए जो है मौसम विभाग ने जो है उन सारी जगहों के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया है, ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। जी रोहित। शाहिद और अतियाब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो इंदौर समेत मध्य प्रदेश के करीब 40